मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ वट सावित्री, सत्यवान और सावित्री जी के विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए वट सावित्री के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं सावित्री जी महासतियों में से एक हैं। प्रसंग इस तरह से आता है, जो सावित्री जी हैं वह एक चक्रवर्ती राजऋषि राजा की इकलौती एकमात्र पुत्री थी और उन्होंने सत्यवान नामक युवक को अपना पति चुन लिया। और सत्यवान जो थे एक पदच्युत राजा के पुत्र थे। सत्यवान के पिता अंधे थे, इस कारण से उनको राजगद्दी से, सिंहासन से उतार दिया गया और वह जंगल में, वन में प्रवास करने लगे सत्यवान के साथ, उनके वृद्ध माता पिता। और यह सब कुछ जानते हुए भी यह पदच्युत राजा का पुत्र है सत्यवान, सब कुछ जान करके समझ करके उनको अपना पतिदेव उन्होंने चुन लिया, उनके साथ विवाह करने का निर्णय लिया। और ऐसा जब निर्णय हुआ तो नारद जी ने सावित्री के पिताजी को, जो द्युमत सेन हैं, उनको बताया, आपकी पुत्री ने एक ऐसे युवक को अपना जीवन साथी चुन लिया है, उसका वरण कर लिया है, जिसकी आयु मात्र 1 वर्ष की रह गई है। अल्पायु में 1 वर्ष बाद वह युवक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जो राजा थे सावित्री के पिताजी, वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सावित्री मानी नहीं। उन्होंने, सावित्री जी ने कहा अपने पिताजी को, मैंने अपने वर को चुन लिया है, वरण कर लिया है, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, जो होना होगा वह होगा, अब जो होना है वह हो चुका है। यह सब जान करके उन दोनों का विवाह हुआ और ठीक 1 वर्ष के बाद वह घड़ी आ पहुंची जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सत्यवान रोज की तरह, हमेशा की तरह अपने पाकशाला के लिए, भोजन बनाने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए जंगल को, वन को निकले। तो सावित्री जी को पता था कि आज सत्यवान का अंतिम दिन है, तो वह भी वृद्ध सास ससुर की आज्ञा लेकर के और पतिदेव की अनुमति से अपने पति सत्यवान के साथ वन में चले गई। और जैसे ही सत्यवान लकड़ी काट रहे थे पेड़ में से, तो उनको कुछ चक्कर आने लगे, कुछ बदहवास होने लगे और एन के इन प्रकारेण वह पेड़ से नीचे उतरे। नीचे सावित्री जी थी और नीचे उतर करके सावित्री जी ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा और देखते ही देखते एक महाभयानक विकराल पुरुष भैंसे में सवार होकर के वहां पर यमराज के रूप में आए। सावित्री जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं यमराज हूं, आपके पति का समय पूर्ण हो गया है, मैं इनकी मृत्यु बन करके आया हूं, इनको ले जाने के लिए आया हूं। और कहा कि जो मेरे दूत हैं, वह दूत आपके शत्रुत्व के सामने ठहर नहीं पाए, इतने भयभीत थे आपके शत्रुत्व के दृष्टि से, वह नहीं आ पाए आपके शत्रुत्व के कारण, इसलिए मुझे यहां स्वयं आना पड़ा है। अब जो सावित्री जी हैं, वह सब तारतम्य समझ गई थी अपने शत्रुत्व के प्रभाव के कारण
समझ गई थी कि जब यम के दूत भयभीत होकर के नहीं आ पाए मेरे शत्रुत्व के कारण, तो यमराज को भी हराना मुश्किल नहीं होगा। अब जब जो यमराज हैं वह सत्यवान की देह को, शरीर को, आत्मा को ले जाने लगे अपने साथ, तो सती सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और जब काफी आगे निकल गई यमराज के पीछे पीछे, तो यमराज ने कहा, सावित्री तुम घर लौट जाओ, वापस लौट जाओ, क्योंकि आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और मुझे इन्हें ले जाने दो। तब सती सावित्री मानी नहीं और पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने सोचा भाई अब सावित्री ऐसे नहीं मानेगी, तब उससे कहा कि सावित्री तुम चाहो जो भी वरदान, 3 वरदान मांग लो और इस वरदान को, इन वरदानों को मांग लो, 3 वरदानों को, लेकिन मुझे अपने पति को ले जाने दो। तब सावित्री ने कहा ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो जो मेरे अंधे सास ससुर हैं उनकी नेत्र ज्योति उनको वापस मिल जाए, दूसरा उनका खोया हुआ राज्य उनको वापस मिल जाए और मुझे 100 पुत्र सत्यवान से प्राप्त हों। तथास्तु कह दिया। और फिर से जब यमराज आगे बढ़ने लगे, सावित्री भी उनके पीछे फिर चल पड़ी। यमराज ने कहा अब क्या है, मैंने 3 वरदान आपको दे दिए। सावित्री जी ने कहा, यम आपने ठीक कहा, मुझे 3 वरदान दिए, मेरे वृद्ध सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस आ गई है, उनको राज्य भी मिल गया है, लेकिन जो आपने मुझे तीसरा वरदान दिया है, 100 पुत्र आपको सत्यवान से प्राप्त होंगे। वो कैसे प्राप्त होंगे, सत्यवान को तो आप ले जा रहे हैं। इस कारण अब जो यमराज थे वो बड़ी दुविधा में आ गई। तो इस कारण से अपना जो उनका वर है, वरदान है, वह कहीं झूठा न हो जाए, असत्य न हो जाए, इस भय से उन्होंने सत्यवान को के सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया और सावित्री उस शरीर को लेकर के अपने सास ससुर के पास पहुंची और साथ में यमराज ने सत्यवान को 400 साल की और आयु भी दे दी। इस प्रकार यह सब एक संक्षिप्त कथा मैंने आपको सुना दी है। अब इस प्रकार से यह सब कर करके जितनी भी हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं, वो अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने सुसंस्कृत संतान पाने के लिए वट सावित्री जो व्रत है, इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की जो संक्षिप्त पूजा विधि है वह मैं आपको बताता हूँ। पूजा विधि बताने से पहले आपको पूजन की जो सामग्री है वो बताता हूँ। जल होना चाहिए, जल का एक पात्र, लोटा आदि कुछ भी हो सकता है, रोली, मोली, कच्चा धागा, भिगोया हुआ चना, फल, फूल, बांस का एक पंखा करने के लिए, और लाल धागा, मिट्टी का दीपक और 5 प्रकार के फल। और फलों में बताया गया है इस मौसम में जो लीची मिलती है, यदि लीची का फल हो वह उत्तम है। अब इसकी मैं पूजा विधि बताता हूं। पूजन की सामग्री मैंने आपको बताई। जो बट मूल है, जो बट वृक्ष है, क्योंकि यह सारी घटना बट वृक्ष के नीचे हुई थी। जो बट वृक्ष है उसके मूल को, उसकी जड़ को जल से सींचना चाहिए और तने को 7 बार धागा लपेट करके, जो तना है जमीन से ऊपर का, उसमें 7 बार धागा लपेटना है। कैसे? क्लॉकवाइज, जैसे प्रदक्षिणा क्रम में हम सीधे घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उस क्रम में उसको लपेटना चाहिए और बांस के पंखे से बट वृक्ष को हवा करनी चाहिए और फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। जो कथा मैंने आपको पूर्व में बता दी है वो कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। फिर भीगे हुए चनों के साथ प्रदक्षिणा करके, वही प्रदक्षिणा करनी है जैसे चने, जो भिगाए हुए चने हैं उनको हाथ में लेकर के, आंचल में लेकर के, उनको लेकर के उस बट वृक्ष की
प्रदक्षिणा करनी है, क्लॉकवाइज घूमना है, सीधे हाथ की तरफ को घूमना है 7 बार। और उसके बाद अपने घर आना चाहिए चने लेकर के। वह चने अपनी सासू माँ को देने चाहिए और सासू माँ से अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने सुसंस्कृत संतान के लिए, संतति के लिए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। और फिर अपने पतिदेव के भी चरण बंदन करना चाहिए, चरण धोने चाहिए और चरण धो करके पैर धोने चाहिए, कहने का मतलब है, और उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। यह सब करने से उस महिला को, उस स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य, अपने पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। और यह सब किस्म जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा का बड़ा महत्व है। इसमें आपको परिक्रमा इस मंत्र से करनी चाहिए। यह वेदोक्त मंत्र है, जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि किंगणः तेखागुं सहति योजने धन्वानि तन्मसि। जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि किंगणः तेखागुं सहति योजने धन्वानि तन्मसि। इस मंत्र से 7 बार प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। और जितनी भी हमारे सनातनी विवाहित स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको वट सावित्री के दिन, यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को होती है, इस दिन अवश्य ही व्रत उपवास रखना चाहिए और सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। अन्य भी इस दिन आप भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम, राम शास्त्रोत्र जब तब आपको अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपने वट सावित्री के अवसर पर विषय पर मुझे श्रवण किया। मित्रों, यह जो वट सावित्री की कथा है, इस कथा को, इस विषय को आप अपने सभी सनातन धर्मियों के साथ, सनातनियों के साथ इसको शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।